हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मैथ के जो बेसिक क्वेश्चन है उनको सोल्व करना सीखेंगे। बच्चों, यदि आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो फिर बच्चों आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका घाटा कुछ होने वाला नहीं है। अगर एक वीडियो आपने एक्स्ट्रा देख लिया तो उससे आपका घाटा कुछ नहीं होगा बच्चों। वैसे भी हम मनोरंजन के बहुत सारे वीडियो देखते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते ही हैं। अगर हमने एजुकेशन का अगर एक वीडियो देख लिया तो बच्चों उसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, इससे हमारा फायदा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर देखो बच्चों, हमको दिया है कोष्टक के अंदर -30 फिर भाग फिर 10 गुणा 2। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है बच्चों? इस प्रकार के क्वेश्चनों को जब बच्चे सोल्व करते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो वो देखता है कि कोष्टक के अंदर हमको -30 दिया है, फिर भाग दिया है, फिर 10 करके और गुणा में 2 दिया है। तो अक्सर बच्चे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत कर ही देते हैं। कैसे? वो क्या करते हैं कि पहले 10 और 2 को गुणा कर देते हैं, क्योंकि उनको आसान तरीका यही दिखाई देता है। 10 के बाद पास में क्या है? ये मल्टीप्लाई 2 है, ये नजदीक दिखाई दे रहा है ना। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको गुणा कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इसका भाग 30 के अंदर देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को जब हम सोल्व करते हैं तो हमें बोर्डमास का जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ता है। अब आप कहोगे सर जी ये बोर्डमास का नियम क्या है? बच्चों मैं आपको बताता हूं बोर्डमास क्या है। क्योंकि जो बोर्डमास का नियम है बच्चों, ये मैथ का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, और हर एक स्टूडेंट्स का जो बोर्डमास कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना ही चाहिए। जब तक आपका बोर्ड मास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों, आप आगे की कैलकुलेशन वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास क्या होता है? कुछ भी नहीं है बच्चों, ये है बोर्ड मास, BODMAS। बच्चों ये होता है बोर्ड मास। अब यहां पर देखो बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट होते हैं बच्चों वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और हम इसे हिंदी में कहते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। और डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन यानी कि भाग, इसका मतलब क्या होता है? भाग होता है, डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों गुणा, इसका मतलब भी गुणा होता है। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? ये जोड़ होती है। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। यही मतलब होता है बच्चों बोर्ड मास का। बी का मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये देखो आपको जो लाइन नजर आ रही है इसे हम बोलते हैं रेखा ब्रैकेट, और सबसे पहले इसी को सोल्व किया जाता है। उसके बाद में ये छोटा ब्रैकेट है, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर ये बड़ा ब्रैकेट है। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है और उसको इस क्रम में सोल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में यदि ऑफ दिया है, ओ ऑफ या का आप देखो नजर आए तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी सबसे पहले इस कोष्टक के बाद में का को ही सोल्व किया जाता है, यानी इस गुणा को किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में डिवीजन यानी कि भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ किया जाता है, फिर घटाव किया जाता है। यानी बोर्ड मास के क्वेश्चनों को इस क्रम में हमको सोल्व करना पड़ता है, तब हमारा जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से सोल्व होता है, अन्यथा हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत सोल्व होता है। ठीक है, आ गई बात यहां तक समझ में? अब इस नियम से हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो बच्चों मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको देखो कोष्टक दिया है, भाग दिया है, और ये आपको मल्टीप्लाई, ये 3 चीजें आपको दी है। तो सबसे पहले तो आपको कोष्टक को सोल्व करना पड़ेगा। अब कोष्टक के अंदर आपके ये -30 के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कोष्टक को हम हटा सकते हैं। अब यहां पर देखो भाग दिया है और यहां पर देखो गुणा दिया है, तो पहले क्या सोल्व किया जाएगा? पहले गुणे वाली संख्या सोल्व नहीं की जाएगी बच्चों, पहले ये भाग वाली संख्या है ये सोल्व की जाएगी, यानी भाग को पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे बात यहां तक समझ में? इसीलिए मैंने आपको कहा था कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले 10 और 2 को गुणा करते हैं, तो गुणा करते ही उनका ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं बच्चों हमारा जो बेसिक है वो स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है, हमारा बेसिक स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। देखो यहां पर हम लिख देंगे ये -30, ठीक है, ये -30, फिर देखो भाग। अब भाग जो है इसको हम क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे। पहले मैं यहां लिख देता हूं ये भाग 10 गुणा ये 2, ठीक है ना। अब ये देखो आपके पास जो माइनस है ये 30 है, ये माइनस का है, और 10 क्या है, ये प्लस का है।
तो आप या तो 10 का भाग डायरेक्ट 30 के अंदर दे दो, तो भाग आपका 3 मरतबा चला जाएगा। या फिर आप क्या करो, ये जो भाग है इसको पहले आप गुणा में बदल लो। हम इसको पहले गुणा में बदलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ जाए। देखो -30, और यदि आपको इस प्रकार भाग दिया जाए तो उसको आप गुणा में बदल लो इस प्रकार। जब आप गुणा में बदलोगे तो यह संख्या है आपकी नीचे चली जाएगी इस प्रकार, 1/, ये 10 हो जाएगी, और ये गुणा में आपके पास 2 है। ठीक है, अब देखो, अब आप इनको आराम से काट सकते हो। देखो 0 से ये 0 कट गया, पीछे आपके पास क्या बचा, -3 और गुणा 1 और 2। ठीक है, गुणा 1 और गुणा 2। हालांकि 1 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 1 2 ही आएगा, 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बच्चों, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है -3, 1 को गुणा करेंगे तो -3 आएगा, और फिर 2 से गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो यहां पर आपका आएगा ये -6, और बच्चों यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। आ गया यहां तक समझ में? तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, 50 भाग, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया है, देखो -5 + 3, फिर बाहर आपको दिया है भाग 5। ये क्या है, भाग है, ये भाग है, भाग 5 ये दिया है। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर वाली जो संख्या है उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये जो बोर्ड मास का रूल्स है इसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो देखो यहां पर पहले लिख देंगे हम 50, ये हमने 50 लिख दिया है, फिर भाग। अब देखो कोष्टक के अंदर ये -5 है और ये +3 है, तो क्या रह जाएगा आपका, -5 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, फिर भाग, ये भाग, ये 5। अब क्या करेंगे बच्चों, पहले भाग वाली जो संख्या है उसको सोल्व किया जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखो 50 भाग -2 और फिर भाग आपका दिया है 5, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 50 फिर भाग -2 और भाग ये 5। अब भाग वाली संख्या को मैंने आपको क्या बताया, इसको आप गुणा में बदल लो, तो ये हो जाएगा आपका 50 गुणा 1/, ये -2, और गुणा इसको भी आप 1/, ये 5 कर लो। ठीक है, अब देखो ये -5 2 है और ये 5 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 50/, ये -10। अब -10 का भाग 50 के अंदर दे दो तो आपका भाग जाएगा ये 5 मरतबा, और ये आपका आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखो, जैसे कि ऊपर देखो ये प्लस का 50 है और नीचे क्या है, ये माइनस का 10 है, तो एक संख्या आपकी प्लस की हो और दूसरी संख्या आपकी माइनस की हो और आपको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस अच्छा यहां पर यदि माइनस होता तो यहां पर क्या आ जाता, आपका प्लस आ जाता। ये ध्यान रखो बच्चों, देखो मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको प्लस प्लस दे दिया जाए तो बराबर क्या होता है, प्लस होता है। यदि आपको माइनस माइनस दे दिया जाए तो बराबर क्या होता है, ये भी प्लस होता है। यदि आपको प्लस और माइनस दे दिया जाए तो ये क्या होता है, माइनस होता है। और यदि आपको माइनस और प्लस दे दिया जाए तो ये बराबर क्या होता है, माइनस होता है। ध्यान दो बच्चों, यदि आपको दो साइन एक जैसे दे दिया जाए तो फिर क्या आएगा, ये प्लस भी आएगा। देखो यहां पर माइनस माइनस प्लस है, यहां पर प्लस 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 है, यहां पर देखो प्लस माइनस मैंने माइनस किया है, यहां पर देखो माइनस प्लस मैंने माइनस किया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर देखो एक प्लस का था एक माइनस का था, तो यहां पर हमारा आंसर किस में आया, माइनस के अंदर हमारा आंसर आया। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, कोष्टक के अंदर आपको दिया है -36, फिर भाग, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया है -9, फिर गुणा में आपको दिया है ये 2। हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां पर देखो आपको दिया है ये -36, तो यहां पर आप लिख दो पहले ये -36, फिर देखो यहां पर आपको दिया है भाग, ये लगा दिया मैंने भाग, फिर है -9, ये -9, और गुणा में आपको दिया है 2। ठीक है, अब यहां पर देखो पहले हम भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -36, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका -9, ये -9, और गुणा में आपका आ जाएगा ये 2। ठीक है, अब यहां पर देखो ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है। मैंने आपको क्या बताया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इस माइनस से ये माइनस आपका कर जाएगा। 9 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, ये 4 मरतबा, 4 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपका, ये 8। बच्चों ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल छोटा सा आंसर है। केवल आपको ये जो साइन है इसमें बच्चे उलझ जाते हैं कि भी यहां पर माइनस है, यहां पर भी आपका माइनस है, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि मैंने आपको ये बोर्ड मास का रूल्स यहां पर समझा दिया है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार ध्यान दो बच्चों,
देखो दो कोष्टक दिए आपको, एक तो ये बड़ा कोष्टक दिया है, एक देखो आपको ये छोटा कोष्टक दिया है। और छोटे कोष्टक के अंदर आपको -4 + 3 दिया है, और बड़े कोष्टक के अंदर देखो आपको 2 प्लस और छोटा कोष्टक लगा करके -4 + 3 फिर छोटा कोष्टक और गुणा 13, ये सब कुछ दिया है, फिर 13 भाग बाहर दिया है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो बड़ा कोष्टक आपका बन दिया ना, तो ये पूरी संख्या, ये जो पूरी संख्या है, इस पूरी संख्या के का भाग जो है इस 13 के अंदर जाएगा। यानी पहले ये जो बड़े कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उनको हम सोल्व करेंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसका भाग हम इस 13 के अंदर देंगे। इसका मतलब यही है बच्चों, मोटा मोटा तौर पर, ठीक है। तो देखो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले कौन सा कोष्टक सोल्व होगा? पहले ये छोटा वाला जो कोष्टक है इसको हम सोल्व करेंगे, फिर बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो देखो छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर क्या देखो ये -4 है, और यहां पर आपको क्या दिया है, ये देखो +3 है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, देखो 13 भाग, फिर ये बड़ा कोष्टक, ये 2 प्लस, फिर कोष्टक के अंदर मैं कर दूंगा -4 में से 3 को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है। और गुणा लगा करके ये 13, और ये हो गया आपका बड़ा कोष्टक, ठीक। अब यहां पर देखिए बच्चों 2 प्लस और यहां अंदर क्या आपका माइनस दिया है, तो ये हो जाएगा बाहर आकर के प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मैंने आपको बताया था प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हो जाएगा आपका 13 फिर भाग बड़ा कोष्टक 2 प्लस माइनस माइनस 1 और गुणा ये 13 और ये बड़ा कोष्टक, ठीक। अब देखो 13 को -1 से पहले गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -13। तो हो जाएगा आपका देखो 13 फिर भाग ये बड़ा कोष्टक ये 2 माइनस 13 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ये 13, ठीक है। फिर ये बड़ा कोष्टक, अब देखो -13 से 2 को आप घटा दो तो कितने आ जाएंगे आपके पास, -13 से 2 को घटाएंगे तो 11। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 13 भाग और ये माइनस कोष्टक लगा करके ये -13 सॉरी -11, क्योंकि -13 से 2 घटा देंगे तो -11 ही बचेंगे, ठीक है। अब देखो 13 के अंदर -11 का भाग दे दो आप, यानी कि 13 भाग -11, 13 के अंदर आप भाग दे दो ये -11, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस ये 13/11। बच्चों ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सोल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर हमको बोर्ड मास का जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारा मन चाहे इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर ले, हमारा मन चाहे कि भी 13 और 3 को पहले गुणा कर ले, या फिर ये जो इसकी हम बाकी कर ले, या फिर 2 का भाग पहले 13 के अंदर दे दे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जाएगा। इसीलिए बच्चों आज का ये वीडियो है वो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बनाया है, और इसमें भी हमारा जो बोर्ड मास का जो नियम है ये हमारे समझ में आना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, और वीडियो को अंत तक देखना, बीच में छोड़कर मत जाना। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे उलझते ही उलझते हैं, ठीक है। देखो यहां पर आपको क्या दिया, ये देखो बड़ा कोष्टक दिया है, और बड़े कोष्टक के अंदर आपको ये देखो छोटा कोष्टक देकर के -6 और फिर +5, फिर भाग इस छोटे कोष्टक के अंदर आपको दिया है -2 और बाहर दिया है प्लस ये 1। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, कोष्टक के अंदर वाली संख्या को ही सोल्व किया जाएगा। अब यहां पर देखो कोष्टक के अंदर ये बड़ा कोष्टक दिया है और उसके अंदर आपको ये छोटा कोष्टक दिया है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखो ये आपका आ जाएगा बड़ा कोष्टक, और ये -6, ये -6 और ये प्लस का 5, ठीक है। फिर आप लगा दो यहां पर भाग, और यहां पर देखो ये -2, तो यहां पर आप लिख दो ये -2 और +1, ठीक। अब यहां पर देखो -6 में से आप 5 को घटा दो तो यह हो जाएगा आपका -1, फिर भाग, यहां पर आप लगा दो भाग ये -2 और +1। अब क्या करोगे, आप क्या -2 में से 1 को घटाओगे? पहले नहीं, पहले आप ये भाग वाली संख्या इसको आप सोल्व करोगे। तो यहां पर देखो ये -1 भाग -2 है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो बच्चों, -1 फिर गुणा लगाओ, इसको गुणा में बदल लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/, ये -2 और प्लस हो जाएगा आपका ये 1। अब देखो ये माइनस में से ये माइनस आपका कट हो जाएगा, या आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो -1/, ये -2 और +1। देखो इस माइनस में से इस माइनस को आप कट कर दो तो ये पीछे बच जाएगा आपका
1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 को 1 से गुणा कर लो, 2 में 1 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका ये 3/2, ठीक है। और यही बच्चों आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, ये 3/2 आपका आंसर आएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया हमको, देखो बड़ा कोष्टक दिया है और बड़े कोष्टक के अंदर आपको एक छोटा कोष्टक दिया है जिसके अंदर -36 दिया है, फिर भाग 12, फिर बड़े कोष्टक के बाहर आपको दिया है भाग 3 गुणा 2। इस क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड मार्क्स वाला ही क्वेश्चन है, हमको बोर्ड मार्क्स का जो नियम है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क बच्चों। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, और आपका बच्चों जो भी आंसर आए उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ फायदा हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए